बताऊँ आपको कि कैंसर के तलवार से आखिर गर्दन से कैंसर की तलवार आखिर हटी तो कैसे हटी? तो आप लोगों ने भी सुना होगा ऑटोफ़िज़ी नाम की एक कोई चीज़ होती है। जी हाँ, अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर ही जानते होंगे या गूगल करके आप देख लेना। साल में 2 बार मैं एडमिट होती थी, साल में 2 बार और हर बार 2 बॉटल 4 बॉटल ब्लड चढ़ने ही चढ़ना होता था। इतनी गंदी कंडीशन थी मुझे खुद से नफ़रत सी होने लगी थी। मैं खुद को ऐसा फ़ील आता था मैं ड्रैकुला हूँ, लोगों का खून पीने वाली और मुझे बहुत खुद से ही बहुत घिन आती थी। मुझे इतना गंदा फ़ील आता था मैं शब्दों में बता नहीं सकती आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई और बचपन से ही मेरे सिर पे कैंसर नाम की तलवार ऐसे हमेशा लटकती रही है और बड़ी मुश्किल से पाला छूटा है और कैसे छूटा है ये वीडियो में अंत तक बने रहिए मैं बताती हूँ आपको। लगे कि हाँ भूख से उफ अब नहीं रहा जा रहा है कुछ खा ही लूँ। बस यही वो फेज़ होता है जब आपका शरीर ऑटोफ़ेज़ी खुद ब खुद आपके शरीर में काम करने लगता है वो। वरना आपने भूख का आजकल एहसास होने कहाँ देते हैं हम। ये खा लिया, 2 घंटे के बाद ये खा लिया, ढाई घंटे के बाद ये खा लिया। तो इससे होता क्या है हमारे शरीर को भूख का एहसास नहीं होता और हमारा शरीर एक मशीन की तरह से ही काम करता है। मुझे लगता है कि मेरा लाइफ़ बहुत संघर्षमय रहा है और बहुत कठिनाइयों, बहुत दुखों की सीढ़ी चढ़ के मैं आज यहाँ तक मैंने अपने हेल्थ को गेन किया है, पाया है। 65-65 बॉटल एक बार जब मैं एडमिट होती थी तो 60-60, 65-65 बॉटल चढ़ते थे ग्लूकोज़ के। जी हाँ, इतना तकलीफ़ मैंने झेला है। मेरी ये हाथ ऐसे सूज जाते थे, ये ब्लड और ग्लूकोज़ चढ़ते-चढ़ते हालत ख़राब हो जाती थी मेरी। इतना गंदा मैं रोज़ सोचती थी, हे भगवान मैं मर क्यों नहीं जाती। और बचपन में जब मैं देखो ये आपको निशान दिख रहा होगा ये एक बड़ी-सी निशान आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये और ये। तो ये पहले के ज़माने में हैंड पाइप हुआ करता था और हम लोग उसी हैंड पाइप से पानी चलाने, खेलने और गर्मियों के दिन में आपको पता है ये बच्चे कितने जब 7th-8th में हुआ करती थी मैं उस हैंड पाइप को चलाने में किसी तरह से फिसल के यहाँ चोट लग गई और यहाँ इतनी बड़ी गाँठ बन गई थी और इसमें बहुत पेन होता था। धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगा था। तो उस समय पटना में भी मुखोपाध्याय डॉक्टर हुआ करते थे और उन्होंने ही फिर इसको देखा जाँच के लिए बायोप्सी गई पटना से वो बॉम्बे गया जाँच के लिए। और जब सिर्फ़ आया कि नहीं ये कैंसर नहीं सिर्फ़ नसों का गुच्छा बन गया है चोट लग के, वो चोट लगने से हो गया है, तब जाके घर में माँ वग़ैरह सबकी जान में जान आई वरना कितनी मन्नतें और कितना कुछ हो गया उसी दौरान। और हमेशा ही मैं एक बार नहीं बोलूँ हमेशा ही जब अल्सर हुआ था मुझको कोलन में बहुत ज़्यादा 2 फीट का कोलन मेरा बहुत ज़्यादा घाव से भरा हुआ था। इवन डॉक्टर ने कहा था ये जी कैसे रही है, रिपोर्ट देखने के बाद और उस समय भी डॉक्टर ने उसको बायोप्सी के लिए भेजा। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा और एक दिन में लगभग 50-60 बार ब्लड की लैट्रिन होती थी, पूरे ब्लड ही ब्लड होता था और लगता था कि मैं बचूँगी नहीं और ब्लड जो है 4 एमजी लगभग हो गया था और मैं उठ के चल भी नहीं पाती थी कायदे से। पर ये था कि मेरी एक आदत हमेशा है और और मुझे लगता है ईश्वर शायद इसको बनाए रखे। मैं बिस्तर पे लेटती नहीं थी, तब भी आज भी मैं बीमार हो जाती हूँ तो धीरे-धीरे दीवार पकड़ के या झुक के धीरे-धीरे ऐसे होके मैं चलती रहती थी। आज भी मुझे कुछ भी चाहे जितना फ़ीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरह मैं चलती रहती थी। डॉक्टर ने कहा ये चल कैसे रही है? ये ज़िंदा कैसे है? क्योंकि ब्लड में जो विटामिन के वग़ैरह होता है कि ब्लड को थक जमाता है ना, जब हम लोग का कहीं कटता है आप सबको पता होगा तो एक समय के बाद ब्लड जम जाता है और बहना बंद हो जाता है। वो सब विटामिन के की वज़ह से ये होता है, पूरा ब्लड में ख़त्म हो गया था। और ये 2000 ये लगभग मैं जब 30-32 की रही होंगी तब ये हुआ था और अक्सर ही मैं बोलूँ ना कि हमेशा ही मेरे सिर पे ये तलवार हमेशा ही लटकती रही थी। अभी ओवरी में जो है ब्लड जैसा कुछ भर गया था और ओवरी का साइज़ अपने आकार से अ, लगभग 12 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो डॉक्टर को तब भी डाउट था कि ये कैंसर का ही
कोई ना कोई रूप है। और तब भी उसकी जांच के लिए खैर ऑपरेट करके उसको निकाल दिया गया था। उसका जांच फिर जांच हुई थी, तो तब भी फिर ईश्वर की कृपा से मैं बच गई थी हमेशा ही। और ये मेरे पीछे जो मेरे भगवान है ना, ये हमेशा ही बचाते हैं किसी न किसी रूप में। आप मेरे घर में देखोगे हर जगह भगवान की मूर्ति मैंने फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि मेरा जीवन जो ये है ना, ईश्वर ने किसी खास काम के लिए बनाया है और दूसरों के लिए ही है ये मेरा जीवन। तब से ना मैंने खुद के लिए जीना तो मैंने अभी साल 2 साल पहले शुरू किया है, वरना तो मैंने अपने जीवन का मतलब ही सोच लिया था कि दूसरे के लिए मेरा जीवन है। और हर समय ये ऐसा कुछ होता रहा था। और कुछ अंदर से भी आती है ना आवाज़, कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी काम के लिए ईश्वर ने बनाया। तो लाडली है ही मेरे पास। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और वो पूरी तरह से बेड पे अंत में दोनों ही लोग आ गए थे। तो शायद इन सब के लिए ईश्वर ने मुझे बचाया। बहुत सारे लाइफ में, सबकी लाइफ का एक आप ध्यान दोगे तो एक कोई ना कोई एम होता है। मेरी लाइफ में शायद मैं जॉब वॉब छोड़ दिया था मैंने, और इसीलिए शायद मैं फ्यूचर में और कुछ, मेरा बहुत सारा कुछ प्लान था, पर मैं नहीं ड्रॉप हो गया वहीं। वहीं के वहीं सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर को शायद मुझसे बहुत सारे दूसरे काम लेने थे। तो ये और उसके खैर ये तो ये बात हुई। अब जब आप व्रत रहते हो ना, और जब आप भूखे रहते हो, व्रत वैसा नहीं जिसमें पकौड़ियाँ खा ली, हलवे बना के खा लिए, पूड़ियाँ खाई, सिंगाड़े की पूड़ी खाई, कुट्टू का पूड़ी खाई, ये व्रत नहीं होता है। व्रत वो होता है जो शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, जिस दिन हम निराहार रहते हैं, मिनिमम कुछ खाते हैं और मैक्सिमम भूखे रहते हैं। फीलिंग आती है जब भूख की, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है भूख के मारे, ऐसा फील करना होता है कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर सभी को। और मैं तभी से, मैंने जब से ये इस चीज़ को जाना, और हमारे अध्यात्म हमेशा कहते थे कि एकादशी करने से कैंसर नहीं होता है। तो एकादशी मैंने रहना शुरू किया और हफ्ते में तो मैं 2-3 व्रत हमेशा ही रहती हूँ, आज भी रहती हूँ। पर अब उस तरीके से मैं व्रत रहती हूँ, या खाना भी उसी तरीके से खाती हूँ जब भूख के मारे मेरी आंतें दुखने लगती हैं। जी हाँ, भूख से जब आंतें दुखने लगती हैं तब मैं खाना खाती हूँ। और तभी से ईश्वर ने की ऐसी कृपा हुई कि कैंसर नाम की तलवार मेरे गर्दन के ऊपर से ले गया वो। और आज भी हफ्ते के कम से कम एक व्रत मेरा ऐसा होता है जिसमें मैं भूख से एकदम लगे कि उफ, अब सहा नहीं जा रहा है, ऐसी वाली कंडीशन हो जाए, भूख के मारे आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, भूख को आप फील करो, तभी आप जानोगे कि भूख क्या होती है। और तभी आप बहुत सारे जड़ रोग जो आपके शरीर के अंदर है ना, उससे आपका छुटकारा होगा। तो अब मैं बताऊँ ऑटोफेजी है क्या? ऑटोफेजी में होता क्या है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, तो जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, वो हमारी कम, जब हम खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, तो हमारी कोशिकाएं भी भूखी हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं, जो हमारे शरीर के बीमार सेल्स हैं, बीमार कोशिकाएं हैं, उनको हमारी स्वस्थ मजबूत कोशिकाएं खा जाती हैं। जी हाँ, तभी हमारा शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होता है। देखा होगा आपने कि ऋषि मुनि हमारे कितना तपस्या वगैरह करते थे, पढ़ा भी होगा आपने कि वो आखिर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते थे। क्यों? इसी ऑटोफेजी से वो ठीक हो जाते थे। आपने देखा होगा जानवरों को कभी डॉक्टर के यहाँ जाते देखा है? आजकल तो कार में घूमने, एसी में रहने वाले जानवर भी हो गए हैं, वरना जानवर जो जंगल में रहते थे, आपने जा उनके डॉक्टर नहीं होते थे, वो खुद के डॉक्टर ही होते थे। जी हाँ, अब मैं बोलूँगी मैं खुद की डॉक्टर खुद हूँ। तो और अपनी नहीं हूँ, अपने घर की, अपने पास पड़ोस की, अपने जान पहचान की, जो भी मुझे जानता है वो डॉक्टरी से रिलेटेड राय लेता है मुझसे। तो क्या मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, मैं कोई दवा नहीं देती, बस सिर्फ सजेशन देती हूँ कि नहीं आपको व्रत रहना है, आपको इस तरीके से व्रत रहना है, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है। क्योंकि हमारे जब जिस दिन हम अपने शरीर को जान जाते हैं ना, बहुत सारी तकलीफ़ें अपने आप गायब हो जाते हैं। तो मैं बोलूँ शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारे रोग एकदम से आपके ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। अब बहुत से लोग मुझ पे दावा बोल सकते हैं लेकिन सच्ची में अभी जस्ट
3 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे हस्बैंड की बीपी की दवा, जबकि दोनों टाइम वो खा रहे थे, बहुत परेशान थे। क्योंकि आपको पता है कि जब शुगर बीपी होना है तो आपको शुगर भी किसी न किसी टाइम में होगा ही। और बीपी की दवा जब आप खाते हो तो कहीं न कहीं आप गूगल करके बीपी की दवा का साइड इफ़ेक्ट देख लेना, वो आपकी किडनी वगैरह पे हमला करता है, किडनी वगैरह को के लिए नुकसानदायी होता है। तो क्यों ना हम ऑटोफेजी से अपने बॉडी को ठीक करें, स्वस्थ करें। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। और अगर आप सब भी जागरूक हो जाओ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज के मरीज को बिना दवा के सिर्फ व्रत और हेल्दी खाने पीने के दम से वो ठीक हो सकता है। मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी मर्ज आपके शरीर के अंदर जो है, अगर आप हेल्दी खाते हो और भूखे रहते हो, शरीर को भूख नाम की चीज़ का फीलिंग आने देते हो शरीर में, इतना ज़्यादा कि आपकी आँखों में आँसू आ जाए, इतना भूख आपको लगना चाहिए। जबकि ये भगवान का बनाया इतना बढ़िया मशीन है ये शरीर हमारा, और हमारी इच्छा पूर्ति का साधन भी। आप सोचो जितने शौक, श्रृंगार, खाना-पीना, हमारे सपने, सब यही शरीर करता है पूरा। और हम इसी की अनदेखी करते हैं, इसकी बात नहीं मानते, इसके लिए जो हमें करना है वो हम नहीं करते। जी हाँ, अपने शरीर के लिए कितने लोग हैं जो अपने शरीर के लिए करते हैं। मैक्सिमम लोग अपने टेस्ट के लिए करते हैं कि नहीं? आप मानोगे ना इस बात को कि आज ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खाएँ, ये चीज़ अच्छा लग रहा है, खाएँ। ये चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ये सोच के कितने लोग खाते हैं? बहुत कम लोग खाते हैं। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अपने शरीर के लिए खाइए, ताकि शरीर की ज़रूरत के हिसाब से जो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे, हमारे सपने पूरा करे। तो यही वो चीज़ है, और इसी के दम पे मैंने कैंसर की तलवार, कैंसर जैसी जो तलवार ऑल टाइम गर्दन पे ऐसे लटकती रहती थी ना बचपन से, उससे मैंने छुटकारा पाया, और कुछ हमारे इनकी कृपा है। तो आप सब भी इनको प्रणाम करो और इनकी कृपा के हकदार बनो। ईश्वर का जो कहना मानता है, यानी ईश्वर की बताई, ईश्वर कभी कहता है कि दीन दुखियों को दुख मत दो और मदद करो, अपने शरीर की रक्षा करो। शरीर की रक्षा करना पाउडर, बिंदी, काजल और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इन सब से नहीं होता है। शरीर की सुंदरता बढ़ती है हमारे योगासन, प्राणायाम और हेल्दी डाइट से, वॉकिंग से, इन सब से शरीर हमारा सुंदर होता है। यकीनन आप मानिए इस बात को। और यही वो ऑटोफिजी, हमारा शरीर का जब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है ना, बस वहीं हम जीत जाते हैं। मैंने कहा ना कि एक तकलीफ़ जो आती है ना, बॉर्डर लाइन होता है, उस तकलीफ़ के आगे ही जीत होती है। जब तक हम इस तकलीफ बॉर्डर लाइन के नीचे रहेंगे, हमारी तकलीफ बनी रहेगी। जैसे ही बॉर्डर लाइन के ऊपर हम जाते हैं, हमारी तकलीफ ख़त्म हो जाती है। तो यही वो चीज़ है जिसके दम पे, यही वो ऑटोफिजी नाम का चीज़ है जिसके दम पे मैं, वरना, और वही मैं हूँ, और वही वो समय जो बीत गया, और अब मैं ये हूँ जो मैं खुद इतनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, खाना पीना इतना हेल्दी मैंने अपना किया है कि मैं अपने लिए, तो अपने लिए, मैं औरों के लिए भी मैं बोलूँ कि प्रेरणादायी हूँ। या बहुत से लोग, मैं नहीं जानती कि क्या सोचते हैं मेरे बारे में, पर तो इतना गंदा मैंने दिन देखा है। और आज वही मैं बात कर रही हूँ ऑटोफिजी की। तो आप भी इसको अपनाओ और बहुत अच्छा हेल्प पाओ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा इस वीडियो को देखने के बाद खुद के प्रति कॉन्शियस होगे और मुझे थैंक यू बोलोगे, और अपनाओगे इस थेरेपी को, इस ऑटोफेजी नाम के थेरेपी को आप सब अपने जीवन में अपनाओगे, हेल्दी खाओगे और हेल्दी रहोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी सखी, दीदी, आंटी माँ अनीता, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड शुभ रात्रि और जय भगवान जी।